फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावात भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में रोज़ाना मुसलसल चांद रात से आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। हमारे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू है वो इस्लाम के ताल्लुक़ से है, और उस इस्लाम के ताल्लुक़ से है जो इस्लाम अहले बैत है, अहले बैत वाला इस्लाम। इसलिए कि हमको बहुतेरे इस्लाम नज़र आए, जिस तरीक़े से एक इस्लाम में 73 फ़िरक़े हो गए, उसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ अलग अलग इस्लाम भी हो गए। जिसने अपने लिहाज से जैसा इंटरप्रेट किया, अपने फ़ायदे के लिहाज से जैसा उसको सहूलत हासिल हुई या जिसमें उसको फ़ायदा हासिल हुआ, उस लिहाज से उसने कोशिश की। चुनांचे आप देखें ज़िंदगी में यहाँ से वहाँ तक बहुत से मामलात हैं जिसके अंदर एक ही दीन है, एक ही मज़हब है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, काबा एक है, मगर सबके तरीक़े अलग अलग हमें नज़र आते हैं। लेकिन हम जिस तरीक़े पर अमल करते हैं, जो तरीक़ा हम मानते हैं, जिस तरीक़े के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो तरीक़ा हमको आले मोहम्मद ने बताया, वो तरीक़ा अली का बताया हुआ है, वो तरीक़ा औलाद अली का बताया हुआ है। वरना दीन तो वो है, मैं बराबर ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, दीन तो वो है जो दीन अमन का दीन है और जो दीन सलामती का दीन है। इसलिए कि इस्लाम दीन अमन भी है, दीन सलामती भी है। और इसको समझने के वास्ते, इसको मालूम करने के वास्ते आपको एक सफ़र करना पड़ेगा। वो सफ़र थोड़ा सा लंबा सफ़र है। वो सफ़र शुरू होता है दावत अशीरा से और तमाम होता है करबला में। करबला में जाके वो सफ़र ख़त्म होता है। आपको अशीरा से लेके करबला तक को समझना पड़ेगा। जब तक अशीरा से करबला तक नहीं समझिएगा, तब तक इस्लाम अहले बैत समझ में नहीं आएगा, तब तक इस्लाम अहले बैत समझ में नहीं आएगा। गदीर में तो दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन इस्लाम पर ख़तरात के बादल मंडरा रहे थे। दीन पर ख़तरा था, मज़हब को ख़तरा था, कुरान को ख़तरा था, काबे को ख़तरा था, अज़ान को ख़तरा था,
ला इलाहा इल्लल्लाह को ख़तरा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ख़तरा था। अगर ये ख़तरा ना होता, अगर ये ख़तरा ना होता तो हुसैन को शहीद ना किया जाता, कत्ल ना किया जाता। इसलिए कि जालिम समझ रहा था कि हमारी राह में अगर कोई ज़ात हायल है वो ज़ात हुसैन की ज़ात है। हमारे मकसद को हासिल करने के लिए बीच में जो शख्स हायल है वो शख्स का नाम हुसैन है। तभी तो हाजियों के भेष में आए थे, तभी तो मक्के पहुंचे थे, लिबास एहराम पहने थे, लिबास एहराम में खंजर छिपाए हुए थे। चाहते तो ये थे कि हाजियों की भीड़ में, काबे के तवाफ करने वालों की भीड़ में हम हुसैन को कत्ल करके रास्ते से चले जाएं, हुसैन कत्ल भी हो जाएं, कातिल का चेहरा एक्सपोज भी ना होने पाए। हम हुसैन को शहीद भी कर दें और कातिल भीड़ में खो जाए, पहचाना भी ना जा पाए। लेकिन चूंकि हुसैन इमाम हैं, हुसैन दिल के हाल से वाकिफ़ हैं, हुसैन नियतों से वाकिफ़ हैं, हुसैन इरादों से वाकिफ़ हैं, इसलिए हुसैन इब्ने अली ने हज को उम्रे से बदल करके बता दिया कि देखो हम इस्लाम को बचाने के वास्ते आए हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जो लाखों मुसलमान सन 60 हिजरी में काबे का तवाफ कर रहा था, काबे का चक्कर लगा रहा था, लंबी लंबी दाढ़ियां रखे हुए, लिबास एहराम पहने हुए, अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें बुलंद करते हुए वो लाखों मुसलमान काबे का तवाफ करते हुए मिलके इस्लाम को ना बचा पाया। जिसने हज को उम्रे से बदल दिया उसने मजहब को बचा लिया, उसने इस्लाम को बचा लिया। सलाम हो उस हुसैन पर। आपको करबला तक पहुंचना होगा। और आज जो आज़ादारी की मुखालिफत है, आज जो जिक्र हुसैन की मुखालिफत है, आज जो आज़ादारी की मुखालिफत में आवाज़ें उठती हैं, वो आवाज़ें इसीलिए हैं कि कल हुसैन ने इस्लाम बचाया था, आज आज़ादारी हुसैन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए है। यह आज़ादारी हुसैन है, यह आज़ादारी हुसैन है जो उस पैगाम को आम कर रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह को आम कर रही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आम कर रही है, अलीउन वलीउल्लाह को आम कर रही है। न ज़माना कल हुसैन को मिटा सका, न ज़माना आज आज़ादारी को मिटा पा रहा है। हमने 1400 बरस के अरसे में देख लिया कि मिटाने वाले खुद मिट गए। न आज़ादारी मिट सकी, न आज़ादार मिट सके, न आज़ादारी ख़त्म हो सकी, न आज़ादार ख़त्म हो सके। बनी उमैया मर गए, बनी अब्बास फना हो गए, तुर्को तातार ख़त्म हो गए, मुग़ल सलातीन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। कोशिश ये थी नाम अली मिट जाए, नाम हुसैन मिट जाए, आज़ादारी मिट जाए या हुसैन मिट जाए, मगर ज़माने में हमने देख लिया मिटाने वाले मिटते चले गए। नाम हुसैन कल भी बाकी था, नाम हुसैन आज भी बाकी है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एक सफ़र है और ये सफ़र सदियों से जारी है और ये सफ़र जारी रहेगा। इस सफ़र में कोई जैसे लंबा काफिला जा रहा हो, कहीं कोई लंबी ट्रेन जा रही हो, उस लंबे काफिले में, उस लंबी मसाफत की ट्रेन में हम भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। एक स्टेशन पर बैठे और एक स्टेशन के ऊपर उतर गए, सफ़र जारी है, ट्रेन चलती चली जा रही है।
हम भी थोड़ी देर के लिए उस चलती हुई ट्रेन में बैठे और बैठ के उतर गए। हमारी मिसाल दुनिया में वैसी ही है कि अज़ादारी हुसैन, ये काफिला जारी है, ये सफ़र जारी है। हम भी थोड़ी देर के लिए इसमें शरीक हो जाते हैं ताकि हमारा नाम भी अज़ादारों में शामिल हो जाए। सुनिएगा, हमारा नाम भी अज़ादारों में शामिल हो जाए। इसलिए कि अज़ादारी की तारीख बहुत पुरानी है। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारी की तारीख तो बहुत पुरानी है। जो तारीख कायनात है, जो तारीख कायनात है, वहां से तारीख अज़ादारी है। इसलिए कि जब हमारे जद हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क किया और उनके जिस्म में रूह फूकी, तो उन्होंने अर्श आज़म इलाही पर 5 नाम लिखे हुए देखे। 4 नाम आदम ने पढ़े, 4 नाम पढ़ के आदम का दिल खुश हुआ और 5वां नाम पढ़ के आदम की आंखों में बेख्तियार आंसू जारी हो गए, हुज़्न और मलाल की कैफियत जारी हो गई। तो जनाब आदम ने बारगाह परवरदिगार में अर्ज़ की, माबूद पालने वाले, ये मामला क्या है? पालने वाले, ये क्या मामला है कि मैं 4 नाम देखता हूँ तो नाम देख के दिल खुश होता है और 5वां नाम देख के दिल बेचैन होता है, हुज़्न और मलाल की कैफियत तारी होती है, आंखों में आंसू आते हैं। पालने वाले, ये किसके नाम हैं? तो जवाब परवरदिगार आया, आदम, ये पहला नाम मेरे हबीब का नाम है, दूसरा नाम उनके भाई का नाम है, उनके दामाद का नाम है, तीसरा नाम उनकी बेटी का नाम है, चौथा नाम उनके बड़े नवासे का नाम है। यानी पहला नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, दूसरा नाम अली मुर्तज़ा का नाम है, तीसरा नाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा का नाम है, चौथा नाम इमाम हसन का नाम है। और सुनो आदम, ये 5वां नाम जो तुम देख रहे हो, ये 5वां नाम मेरे हबीब के छोटे नवासे हुसैन का नाम है। यह हुसैन का नाम है जिसे करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। इंसानियत की खिलकत के पहले अभी इंसान नहीं खल्क हुए हैं, अबुल बशर खल्क हुआ है। हमारा आपका कोई वजूद ही नहीं था, पता ही नहीं था। हमारे जद, हमारे बुजुर्ग हजरत आदम जन्नत में खल्क हुए हैं और वो 4 नाम लिखे हुए देखते हैं तो खुश होते हैं, 5वां नाम देख के आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाह जवाब देता है कि 5वां नाम हुसैन का नाम है। यानी जन्नत में मजलिस हो रही है, ये जन्नत में अज़ादारी हो रही है। मजलिस में क्या होता है? फजाइल बयान होते हैं, उसके बाद मसाइब बयान होते हैं। 4 नाम देखे, आदम खुश हो रहे हैं, फजाइल बयान हो रहे हैं। 5वां नाम देखा, आदम की आंखों में आंसू आ गए। जाकिर अल्लाह है, रोने वाले आदम हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी पुरानी तारीख़ है। बहरहाल ये इस्लाम है और ये अज़ादारी, ये सैयदुश्शुहदा है। करबला तक आना पड़ेगा, अशीरा से करबला तक। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस्लाम वो मज़हब नहीं है जो जहालत का मज़हब हो। इस्लाम इल्म का मज़हब है, इसलिए कि इसका भेजने वाला खालिक है, इसका लाने वाला शहर इल्म है, इसका बचाने वाला बाब मदीनतुल इल्म है।
और फिर किसी के जहन में ये बात ना आए, किसी के जहन में ये बख्याल ना पैदा होने पाए कि आप तो अली ही के फ़ज़ाइल बयान करके रुक गए, सिलसिला आगे भी तो है। अली के बाद औलाद अली का मामला भी है ना, अली के बाद हसन हैं, हसन के बाद हुसैन हैं, हुसैन के बाद अली इब्नुल हुसैन हैं, पूरा सिलसिला है। अली के बाद जो अली के मासूम बेटे हैं, तवज्जो चाहूँगा दीदों, अली के बाद जो अली के मासूम बेटे हैं, सब मासूम हैं, सबके पास वही इल्म है जो इल्म अली के पास था, जो इल्म मोहम्मद के पास था। सुनिएगा, वही इल्म है। वरना अली का इल्म का आलम यह है कि रसूल ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। अली को बाबे मदीनतुल इल्म कहा। अली ने खुद मिंबर पर आके दावा सलूनी किया कि जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल कर लो, पूछ लो, मैं तुम्हें बताऊंगा। नहजुल बलागा, नहजुल बलागा जो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबात, इरशादात, फरामीन और जो शॉर्ट सेइंग्स हैं, मुख्तसर कलिमात, उसको जमा किया सैयद रज़ी ने। और जब सैयद रज़ी ने इस किताब को जमा किया, तमाम चीज़ों को जमा किया और किताब की शक्ल दी, तो किताब की शक्ल देने के बाद उन्होंने उसके मुकद्दमे में एक बात लिख दी कि ये कुल का कुल कलाम अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये सब का सब अली का कलाम नहीं है, ये वो है जितना मुझे हासिल हुआ, ये वो है जहाँ तक मेरी दस्तरस होए, ये वो है जहाँ तक के मेरी रसाई है, ये कुल का कुल कलाम अमीरुल मोमिनीन नहीं है। वो नहजुल बलागा जिसमें हज़रत अली के कलाम को सैयद रज़ी ने जमा किया, उसका पहला खुतबा उठा के देखिए आप, जो अली ने खिलकत कायनात के सिलसिले में दिया। पढ़िए पहला खुतबा जो अली खिलकत कायनात के सिलसिले में देते हैं कि कायनात कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, चांद सूरज सितारे कैसे बने, हवाएं कैसे चली, फजाएं कैसे चली, ये चांद सूरज सितारे कैसे बने। आज से 1400 बरस पहले ये अली ने फरमाया और नहजुल बलागा में मौजूद है। सैयद रज़ी ने जो लिखा, जमा किया, तो उसको पहला खुतबा करार दिया। जब आज के ज़माने के इंसान ने उस खुतबे को देखा तो आज के ज़माने का इंसान बड़ा मुतासिर हुआ और पढ़ने के बाद बड़ा हैरतज़दा हुआ और ये कहने पर मजबूर हुआ कि या तो अली ने कायनात को बनाया है या कायनात अली के सामने बनी है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यह अली के सामने खल्क हुई है, यह इल्म अली है। तारीख आगे बढ़ती है, जमाना आगे बढ़ता है। सिब्ते अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये कोई ना सोचे, ये घराना वो घराना है जहां इल्म उधर से लेके आए। अली इल्म उस सरकार से लेके आए, हसन को इल्म उस सरकार से मिला, हुसैन इल्म उस सरकार से लेके आए। मासूम इमामों को अल्लाह की सरकार से इल्म हासिल हुआ। जिस सरकार से रसूल को इल्म हासिल हुआ था, उसी सरकार से आले रसूल को भी इल्म हासिल हुआ है। उसी सरकार से आले रसूल लेके आए। चुनांचे जब बात आ गई तो एक वाकया सुनते चलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मशहूर और मारूफ वाकया। तारीख लिखती है कि हुजूर सवरे कायनात मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद भरी भी थी, सहाबा किराम का मजमा था और रसूल के जानू पर रसूल का बड़ा नवासा बैठा हुआ था। सुनिएगा, रसूल के जानू पर रसूल का बड़ा नवासा बैठा था।
कि इतने में मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुए। उनके चेहरे के बाल भी सफ़ेद थे, उनके सर के बाल भी सफ़ेद थे। वो मस्जिद में दाखिल हुए और रसूल को सलाम किया। रसूल ने जवाब सलाम दिया और वो आके रसूल के सामने बैठ गए। नवासा इतना कम सिन है कि अपने नाना के जानू पर बैठा है। रसूल ने जानू पर बैठे हुए नवासे को जानू से उतार के फर्श मस्जिद पर बिठा दिया। फर्श मस्जिद पर बिठा दिया। आने वाला शख्स हाथ जोड़ के रसूल के सामने बैठा और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं कुछ मसले पूछने आया हूं, मैं कुछ सवालात लेके आया हूं। तो रसूल ने कहा कि आप इस नवासे से पूछ लीजिए, इस बच्चे से पूछ लीजिए। तो आने वाला शख्स उसी एहतराम के साथ इमाम हसन की जानिब मुतवज्जे हुआ और जो सवालात वो लेके आया था वो सवालात इमाम हसन के सामने रखे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हर सवाल का जवाब दिया। वो सवाल पेश करते जाते हैं, इमाम सवालात के जवाबात देते जाते हैं। और जब वो सवालात कर चुके और मसले पूछ चुके और वो रसूल को सलाम करके जाने लगे तो रसूल ने उनको रोका और रोक के पूछा कि क्या आप मुतमईन हुए? और फरमाइएगा, क्या आप मुतमईन हुए? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं मुतमईन हो गया, हाँ मैं मुतमईन हो गया। लीजिए, वो रसूल को सलाम करके चले गए। यहाँ मस्जिद के बैठे हुए लोग अपनी जगहों पर बैठे रहे। उन्होंने रसूलुल्लाह से सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ये कौन थे? हम इनको पहचानते नहीं, हमने इनको देखा नहीं। ये कौन आपके पास आए थे? पूछने आए थे आपसे। मुखातिब कर दिया आपने शहजादे से, इमाम हसन से, हम इनको पहचानते नहीं। तो रसूल ने भी क्या खूब जवाब दिया। फरमाया, तुम ठीक कहते हो, तुम इन्हें नहीं पहचानते, तुम इनको नहीं पहचानते। ये खिज़र पैगंबर हैं, ये खिज़र पैगंबर हैं जो अक्सर हमसे मसले पूछने आया करते हैं। आज हमने हसन की जानिब मुतवज्जे कर दिया, आज हमने हसन की जानिब मुतवज्जे किया। अब आप पहचानिए कि हसन कौन है, अब पहचानिए कि खिज़र का मर्तबा क्या है। पहले खिज़र को पहचानिए, तब हसन समझ में आएंगे। पहले खिज़र को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद हसन समझ में आएंगे। खिज़र वो हैं जो जनाबे मूसा जैसे नबी को अपनी शागिर्दी में नहीं लेते। वाकया कुरान में है, उठा के देख लीजिएगा। मूसा जैसे नबी को, उल अज़्म पैगंबर को, साहिब किताब नबी को अपनी शागिर्दी में नहीं लेते। तो वो खिज़र जो मूसा जैसे नबी को अपनी शागिर्दी में ना ले, वो हसन से इल्म हासिल करके चला जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये इल्म अहले बैत है, खुदा की कसम। और इस्लाम की सही तस्वीर अहले बैत ने पेश की है, अहले बैत ने पेश की है। इसके अलावा इस्लाम की कोई सही तस्वीर नहीं पेश करेगा, इसलिए कि इस्लाम इल्म का मज़हब है। जहाँ जहालत हो उनकी समझ में इल्म नहीं आएगा, जहाँ नजासत हो उनकी समझ में तहारत नहीं आएगी, जहाँ अंधेरा हो उनकी समझ में रोशनी नहीं आएगी, जहाँ जुल्मत हो उनकी समझ में नूर नहीं आएगा, उनकी समझ में नूर नहीं आएगा। इस्लाम को समझने के वास्ते, इस्लाम को समझने के वास्ते दिल को पाक करना पड़ेगा। दिल पाक यूं ही नहीं होता है, दिल पाक मोहब्बत अली में होता है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मुश्किल को सब हल करो, मुश्किल को
तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इल्म की मंजिल है, खुदा की कसम। और अली वो हैं, औलाद अली वो है कि जहाँ पर हमको इल्म ही इल्म नज़र आए। चुनांचे बात इल्म की है तो अर्ज़ करूँ, ये बात जहन के अंदर पड़ी रहे कि हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तारीख लिखती है कि आपको थोड़ा मौका मिल गया था जब बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में टकरा रहे थे। बनी उमैया का जवाल हो रहा था, बनी अब्बास इख्तिदार में आ रहे थे। एक हुकूमत को बचाने के वास्ते, एक हुकूमत को हासिल करने के वास्ते आपस में दस्तगरेबान थे। थोड़ा मौका मिला, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, दीन की तबलीग की, और ये फ़िरक़े जाफ़री के नाम से मशहूर हुआ। फ़िरक़े जाफ़री के नाम से मशहूर हुआ। हमारे तारीख़ में कुछ नाम हैं, सुनिएगा, हमारे तारीख़ में कुछ नाम हैं, हम कुछ नामों से पहचाने जाते हैं। एक नाम तो सबसे कॉमन है, एक नाम तो बहुत मशहूर है, जिस नाम से हम दुनिया भर में पहचाने भी जाते हैं, और जिस नाम से हमारे ऊपर कुफ्र के फतवे भी दिए जाते हैं। कुफ्र के फतवे भी कि साहब ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, वरना हमारे कुछ नाम हैं। वो नाम भी सुनते चलिए कि क्या है। और ये भी मजलिस हुसैन का फैज़ है, ये भी मुहर्रम का सदका है कि हमारे यहाँ सब कुछ बयान होता है, कुछ छिपाया नहीं जाता। हमारे पास कुछ छिपाया नहीं जाता, इसलिए कि हम अपने दीन को गदीर की भरी दोपहर से लाए हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारे पास अंधेरों का मामला नहीं है, हमारे पास उजाले का मामला है, हमारे पास रोशनियों की बात है, हमारे पास दोपहर की बात है। हम दीन गदीर की भरी दोपहर से लेके आए हैं, और दीन भरी दोपहर में हुसैन ने करबला में बचाया है। हम कुछ नामों से पहचाने जाते हैं। एक नाम हमारा शिया है, जो बड़ा मशहूर नाम है। शिया अरबी का लफ्ज़ है, शिया अरबी का लफ्ज़ है, और अरबी में डिक्शनरी में जब हमने शिया के माने देखे तो हमें शिया के माने मिले। डिक्शनरी खोली, तलाश किया तो शिया के माने हमें दोस्त नज़र आए कि शिया के माने दोस्त के हैं। तो जब हमको शिया के माने दोस्त के मिले तो फ़ौरन हमारे जहन ने यह कहना शुरू किया और ये सवाल किया कि भाई हम दोस्त हैं तो किसके दोस्त हैं। सवाल आएगा ना कि हम दोस्त हैं तो किसके दोस्त हैं। जब तक कि हमको माने नहीं मालूम थे तब तक कि हमें नहीं मालूम था कि लफ्ज़ के क्या माने हैं, लेकिन जब हमने उसका उर्दू मीनिंग देखे तो शिया के माने दोस्त, तो फ़ौरन ये सवाल पैदा होगा दोस्त हैं तो किसके दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं। तो हमने तारीख़ में तलाश किया और जब तलाश किया तो हमें मिल गया कि हमारा असली नाम शिया अली है। हम अली के शिया हैं, शिया अली। 1400 बरस पहले हम शिया अली कहलाते थे, और भी दूसरे थे कुछ जिनके शिया थे, जिनके दोस्त थे, उनके भी कुछ तारीख नाम बताती है, और हम भी थे। हम शिया अली थे और कुछ थे जो शिया फला फला थे। शिया फला फला थे। मगर जब जमाना आगे बढ़ा और तारीख आगे बढ़ी
तो औरों के शिया तो गायब हो गए, एक ही शिया बाकी रहा, एक ही शिया बाकी रहा। और उसके बाद अब कहां तक हम शिया अली शिया अली शिया अली कहते, लिहाजा हमने ये कहना शुरू किया, हमारा नाम अकेला शिया मशहूर हो गया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और एक बात अपने लिए सुन लीजिए, आपके लिए दुश्मन एक एतराज करता है, एक बहुत एतराज होता है आप पर कि साहब ये शिया तो बहुत बात की पैदावार हैं, यानी हुजूर सरवर कायनात के 500-600-700 बरस बाद की पैदावार हैं। अभी 600-700 बरस पुराना ये फिरका है, यानी हम 600-700 बरस पहले हमारा वजूद हुआ है और हम आलम वजूद में आए हैं, वरना हम थे वे नहीं पहले। उनका के साहब ये तो बहुत बात की पैदावार हैं, ये बहुत बात की पैदावार हैं, ये शिया तो बहुत बात की पैदावार हैं। तो चलिए हम बहुत बात की पैदावार हैं, आपने माना कि हम शिया अली बहुत बात की पैदावार हैं, रसूल के ज़माने में नहीं थे, अली के ज़माने में नहीं थे, हुसैन के ज़माने में नहीं थे, 500-700 साल बाद की पैदावार हैं। तो चलिए अब उन शियों को तलाश कीजिए जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया था। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसलिए अगर उन्होंने लिखा कि साहब शियों ने हुसैन को बुलाया और शियों ने हुसैन को कत्ल कर दिया, शियों ने हुसैन को बुलाया, शियों ने हुसैन को शहीद कर दिया, शियों ने हुसैन को बुलाया, शियों ने हुसैन को शहीद कर दिया, तो हम तो 500-700 साल बाद की पैदावार हैं। वो किसके शिया थे जिन्होंने हुसैन को बुलाया था? एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हम शिया अली के दोस्त, एक हमारा नाम तारीख ने शिया लिखा, दूसरा नाम हमारा इमामिया है, इमामों को मानने वाले, इमामों वाले। हम 12 को मानते हैं, हमें फ़ख्र है, हमें नाज है कि हम 12 वाले हैं। आलम इस्लाम में और भी ऐसे लोग हैं कि जो 12 को मानते हैं, मगर उन 12 को नहीं मानते हैं जिन 12 को हम मानते हैं, उन 12 को नहीं मानते जिन 12 को हम मानते हैं, मगर 12 वाले हम ही कहलाते हैं। इमामिया हैं, असना अशरी हैं, इमामों वाले, और असना अशरी मतलब 12 अरबी की डिजिट है, असना अशर 12, असना अशरी यानी 12 वाले। 12 वाले भी हम ही हैं, इमामिया भी हम ही हैं, इमामों वाले भी हम ही हैं, इमामों को मानने वाले भी हम ही हैं, और 12 को मानने वाले भी हम ही हैं। अब और वो नाम जिस नाम से बात शुरू हुई थी, जाफरी, जाफर वाले, जाफरी, जाफर वाले। हमको छठे इमाम के ज़माने में चूंकि इमाम को मौका मिल गया, तबलीग का मौका मिल गया, जब बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में टकरा रहे थे, लिहाजा अब थोड़ा मौका इमाम को मिला। इमाम ने तबलीग की, इमाम ने दीन को फैलाया, इमाम ने रसूल की बातों को फैलाया, लिहाजा ये फ़िरक़ा जाफरी के नाम से मशहूर हो गया। सुनिएगा दीदाने गिरामी, जाफरी के नाम से मशहूर हो गया। तो यह हमारे तारीख में नाम है। शिया हम हैं, जाफरी हम हैं, इमामिया हम हैं, असना अशरी हम हैं। हम मगर क्या कहना, शिया भी हम ही हैं, असना अशरी भी हम ही हैं, जाफरी भी हम ही हैं, इमामिया भी हम ही हैं,
और इस्लाम की हकीकी तस्वीर के मानने वाले भी हम ही हैं। वरना साल भर में कितनी तारीखें आती हैं और चली जाती हैं, कितनी खुशी की तारीखें हैं, कितनी गम की तारीखें हैं, कितने ऐसे मौके हैं कि जब खुशी का मौका है, कितने ऐसे मौके हैं कि जब गम का मौका होता है। विलादत की तारीखें भी हैं और खुशी की तारीखें भी हैं, मसरत की तारीखें भी हैं और गम की तारीखें भी हैं। मगर चाहे कोई खुशी की तारीख हो, विलादत की तारीख हो, कोई मसरत की तारीख हो या कोई गम की तारीख हो, साल भर में, वक्त नहीं है तफसील से अर्ज करूं, साल भर में जो भी मौका आए आप अपने जहन में सोच लीजिए। चाहे कोई मसरत का मौका आए जिस दिन आप लाल कपड़े पहनते हैं, या कोई ऐसा गम का मौका हो जिस दिन आप काले कपड़े पहनते हैं, उस दिन यकीन मानिए आप ढूंढ डालिए, साल भर तलाश कर लीजिए, फिर अगले साल बताइएगा, आपको वही नजर आएंगे कि जो मुहर्रम में नजर आते हैं, वही लोग नजर आएंगे जो 18 जिलहिज को नजर आते हैं, वही लोग नजर आएंगे कि जो 3 शाबान को नजर आते हैं, वही नजर आएंगे कि जो 21 रमजान को नजर आते हैं। क्या मामला है? क्या मुसलमान इतने ही से हैं, इसके अलावा कोई नहीं है? क्या भाई मुसलमान तो बहुतेरे हैं, लाखों मुसलमान हैं, करोड़ों मुसलमान हैं, मगर मोहम्मद की खुशी में खुशी मनाने वाले भी यही हैं, गम मनाने वाले भी यही हैं। मुहर्रम का चांद फलक पर नमाया हुआ, स्याह लिबास काला लिबास आप ही के गले में आया, सफ़े आज़ा और फर्श आज़ा भी आप ही के घरों में बिछी। मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले तो बहुतेरे मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले तो बहुतेरे हैं, मगर मोहम्मद के लाल पर आंसू बहाने वाले, मोहम्मद के लाल का गम मनाने वाले, हुसैन की कुर्बानी पर आंसू बहाने वाले वही लोग हैं जिनको हुसैन ने असर आशूर सैयद सज्जाद का शाना हिला के कहा था, मेरे लाल, मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना और कहना जब ठंडा पानी पिएं तो मेरी प्यास को याद कर दें। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, किस तेज़ी के साथ दिन तमाम हो रहे हैं, किस तेज़ी के साथ तारीख़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ये 5वीं रात आ गई, आज मुहर्रम की 5वीं रात है। अब आज की रात से हम फातिमा के दिल के टुकड़ों का मातम करते हैं, हम उनके मसाइब बयान करते हैं जो बाग मोहम्मद लगा के गए थे, जो बाग फातिमा ज़हरा ने लगाया था, जो बाग अली मुर्तज़ा ने लगाया था। आज ज़ैनब के लाडलों का मातम है, आज औन मोहम्मद का मातम है। आप पुरसा देने के वास्ते आए हैं, आंसू बहाने के वास्ते आए हैं, गिरिया करने के वास्ते आए हैं। औन मोहम्मद कौन है पहचानते हैं आप? ज़ैनब के लाडले, ज़ैनब के लाडले, अली के नवासे, जाफर के पोते, जाफर के पोते और अली के नवासे। और खुदा की कसम, ये मंजिल वो है कि जब मदीने से चले तो औन मोहम्मद को ज़ैनब साथ लेके चली।
करबला पहुंची तो औन मोहम्मद साथ साथ थे। करबला पहुंची तो औन मोहम्मद साथ साथ थे। और करबला में जब आशूरे का दिन नुमाया हुआ और कुर्बानियों का बाज़ार गर्म हुआ तो ज़ैनब ने औन मोहम्मद से कहा, मेरे बच्चों जाओ जाके अपने मामू पर अपनी जान निछावर करो। जाओ मेरे बच्चों, जाओ जाके अपने मामू पर अपनी जान कुर्बान करो। औन मोहम्मद दर ख़ैमा पर आए, हुसैन की खिदमत में पहुँचे, हुसैन से इजाज़त ली, मामू मुझे मैदान की इजाज़त दे दीजिए, मुझे मक्तल की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने इजाज़त ना दी। मेरे बच्चों मैं तुम्हें कैसे मक्तल की इजाज़त दूं? ए मेरे बच्चों मैं तुम्हें कैसे मैदान की इजाज़त दूं? तुम अगर मक्तल में चले गए तो मेरी बहन की आगोश लुट जाएगी। ज़ैनब दर ख़ैमा पर आई। ए भैया, ए भैया इस बहन के हदिये को कबूल फरमाइए। ए भैया ज़ैनब का हदिया कबूल फरमाइए। ए भैया औन मोहम्मद को मक्तल की इजाज़त दीजिए। ज़ैनब ने अपने फर्जंदों को मैदान की इजाज़त दिलवाई। हुसैन ने औन मोहम्मद को मक्तल की इजाज़त दी। औन मोहम्मद कमसिन थे, औन मोहम्मद उम्र में कम थे। एक शहजादे को अब्बास ने सवार किया, एक शहजादे को सहारा हुसैन ने दिया। दोनों भांजे मामू को सलाम करके मक्तल में सिधारे और लड़ते लड़ते मैदान में बहुत दूर तक चले गए। औन मोहम्मद तलवार चला रहे थे, लड़बड़ के दुश्मनों पर हमले कर रहे थे, तलवार चल रही थी, दुश्मनों को कत्ल कर रहे थे। और इधर अब्बास भांजों की जंग देख रहे थे, हुसैन भांजों को तलवार चलाते हुए देख रहे थे कि एक मर्तबा हुसैन के कानों में आवाज आई, ए मामू मेरा सलाम, ए मामू मेरा सलाम। हुसैन चले, अब्बास चले, अली अकबर चले। अब जो औन मोहम्मद के करीब पहुंचे तो दोनों बच्चे दुनिया से सिधार चुके थे। अब औन मोहम्मद दुनिया में नहीं थे। एक मैयत को अब्बास ने उठाया, एक जनाजे को हुसैन ने उठाया। दो मैयतें दर ख़ैमा पर आईं। अब बड़ा मुश्किल मरहला था कि कैसे ज़ैनब से कहा जाए, बच्चों तुम्हारे बहन तुम्हारे बच्चे आ गए। कैसे ज़ैनब से कहें, ज़ैनब औन मोहम्मद आ गए। दोनों नन्ही नन्ही मैयतें दर ख़ैमा पर हुसैन ने लागे रखी और एक आवाज दी, बहन औन मोहम्मद आ गए। ए बहन तुम्हारे लाडले आ गए। ज़ैनब पर्दा हटा के बाहर निकली, दोनों बच्चों को देखा। हम ये समझ रहे थे कि ज़ैनब सर के बाल खोल लेंगी, ज़ैनब चेहरे पर तमाचे मारेंगी, ज़ैनब ये कहेंगी, बच्चों तुम्हारे बाद ये माँ उजड़ गई, ये माँ लुट गई। लेकिन हमारी हैरत की इंतहा न रही जब हमने देखा कि ज़ैनब ने दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई, पेशानी को खाक पर रखा। पालने वाले तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। पालने वाले मेरे भैया को बचा ले, मेरे हुसैन को बचा ले। ए बीबी, असरे आशूर क्या आलम हुआ होगा जब नो के रेज़ा बसर हुसैन बुलंद हुआ होगा।